जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है शब्द सिद्धि, पूर्व जन्म का ज्ञान कि हमें पिछले जन्मों का ज्ञान कैसे होता है। तो पूर्व जन्म का ज्ञान और शब्द सिद्धि, यह शब्द सिद्धि क्या विषय है। महर्षि पतंजलि सिद्धियों की चर्चा करते हैं और शब्द सिद्धि के बारे में बताते हैं। पहले उन्होंने बताया कि कैसे काल के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। योगी यदि संयम करे तो काल का ज्ञान उसे हो जाता है। कौन कौन सी अवस्थाओं में संयम करने से, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, धर्म परिणाम, इनमें संयम करने से योगी को काल का भी ज्ञान, किसी वस्तु विषय के आगे पीछे का ज्ञान उन्हें हो जाता है। इसी तरह से शब्द सिद्धि की भी चर्चा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की, या पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, उसकी वाणी का ज्ञान हो जाना। तो महर्षि पतंजलि इस विषय में क्या कहते हैं? कहते हैं शब्दार्थ प्रत्ययाना मीतरेताराध्यासात संगर तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रूत ज्ञानम। सर्वभूत रूत ज्ञानम, शब्द, अर्थ और प्रत्यय। शब्द मतलब जो शब्द प्रकट हुआ, जो ध्वनि प्रकट हुई। मैं बोल रहा हूं, कुछ ध्वनि प्रकट हो रही है, ठीक है। अर्थ और प्रत्यय अर्थात उसका जो भाव है, जो कहने का भाव है, उसमें जो ज्ञान है, इसके आपस में अध्यास हो जाने के कारण जो संकरावस्था हो रही है, उसके विभाग में संयम करने से, अर्थात शब्द, अर्थ और प्रत्यय इसके आपस में अध्यास हो जाने के कारण जो शंकरावस्था, मतलब कि जो ऐसी अवस्था जो कंफ्यूज कर रही है, जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक, जिसमें भ्रम पैदा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो यदि भ्रम पैदा हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसी कोई स्थिति बन रही है, शब्द उस बाह्य विषय का बोध होता है जो मन की किसी वृत्ति को जागृत कर देता है, ठीक ना। अर्थ कहने से शरीर में का वह जो प्रवाह समझना चाहिए, जो हमें जो समझ में आनी चाहिए बात, वो उसका अर्थ है। और उस अर्थ से जो अनुभूति प्राप्त हुई, जो समझ पैदा हुई, वह ज्ञान है। ज्ञान से मन की प्रतिक्रिया को समझना चाहिए, ज्ञान से मन की प्रतिक्रिया को समझना चाहिए, जिससे विषयानुभूति होती। इन तीनों के मिश्रित होने से ही हमारे इंद्रियाग्रह विषय उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए कि कोई शब्द सुना गया और फिर तो शब्द जब होगा तो एक कंपन होगा। तत्पश्चात जो हमारे कान हैं, हमारी जो कर्ण इंद्रियां हैं, कान द्वारा मन में एक बोध प्रवाह उत्पन्न हुआ उस शब्द से। उसके बाद मन में प्रतिक्रिया की और मैं उस शब्द को जान सका। मैंने जो यह शब्द को जाना, वह तीन पदार्थ का, ये जो शब्द का ज्ञान है, वो तीन पदार्थ का मिश्रण है। पहला है कंपन, दूसरा है अनुभूति प्रवाह और तीसरा है प्रतिक्रिया। वह प्रतिक्रिया ही ज्ञान है उस शब्द के विषय में। मान लीजिए कि किसी ने कुछ बोला, कुछ कहा, तो उसके एक वाइब्रेशन, तो कंपन तो हो ही रहा है। वो कंपन को आपके कान ग्रहण करते हैं, हमारे जो कान है ग्रहण करते हैं, एक अनुभूति वहां पर बनती है और उसके प्रति जो प्रतिक्रिया है वही ज्ञान की अवस्था बनती है, शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान है। पहले इस बात को समझना चाहिए। ये तीन व्यापार पृथक नहीं किए जा सकते, ये तीनों एक साथ हो सकते हैं और होते हैं, पर अभ्यास के द्वारा योगी उनको पृथक कर सकते हैं, इनका संयम करने से। जब मनुष्य इनको अलग करने की शक्ति प्राप्त कर लेगा संयम से, तब वो फिर जिस किसी शब्द में संयम का प्रयोग करे, वह उसी क्षण
उसका अर्थ भी समझ जाएगा। जिसको प्रकाशित करने के लिए वह शब्द उच्चारित हुआ है, फिर वह शब्द चाहे मनुष्य के द्वारा किया गया हो या फिर पशु के द्वारा किया गया हो, किसी प्राणी के द्वारा किया गया हो, चाहे आदमी बोल रहा हो, चाहे चिड़िया बोल रही हो या कोई जानवर बोल रहा हो। कहने का मतलब क्या है? यहां कहने का मतलब यह है कि शब्द प्रकट हुआ। मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में चले गए और वहां की भाषा आपको समझ में नहीं आती है। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, भारत देश में मैं आपको बताऊं, जितनी भी भाषाएं हैं वो सब आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहले ही आपके दिमाग में भर दिया जाएगा कि वो भाषा तो बहुत अलग है, समझ नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है। मैं देश के कई हिस्सों में भ्रमण करता रहा, वहाँ की भाषाओं के बारे में जानता रहा, समझने का प्रयास करता रहा, तो मैंने कई भाषाएं सुनी, देखी। मणिपुर से मणिपुरी भाषा जो होती है उन लोगों से भी बातचीत किया। फिर आपके अरुणाचल में भी वहाँ की भाषा, फिर आपके जो दूसरी भाषाएं हैं हमारे आसामी, बंगाली, उड़िया, और फिर दक्षिण द्रविड़ लैंग्वेजेस जो हैं, जो दक्षिण जो भाग है हमारे देश का, उसमें जो सदर्न पार्ट है उसमें जो तेलुगु है, तमिल है, तो आपको बहुत सारे शब्द, संस्कृत के शब्द उसमें मिलते हैं। थोड़ा उनका प्रोनाउंसिएशन अलग ढंग से किया जाता है, बस इतना सा है। ऐसे तमिल में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे शब्द हैं, कुंचुम कुंचुम, शिकरम शिकरम, शिकरम मतलब जल्दी जल्दी करो, शीघ्र शीघ्र करिए। हाँ, प्रोनाउंसिएशन, बोलने का ढंग आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन लोग बदले हुए मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे ही असमीज लैंग्वेज में बहुत सारे शब्द हिंदी के ही होते हैं। ऑलमोस्ट 65% वर्ड हिंदी के ही मिल जाएंगे असमीज में, लेकिन संस्कृत के हिंदी के ही मिलेंगे, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा अलग होगा। तो भारतीय भाषाएं बहुत हद तक एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती हैं, बहुत ज़्यादा आपको अंतर दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे देश में चले जाएं जहाँ की भाषा बिल्कुल अलग हो, अफ्रीकन में चले जाएं या आप कहीं और यूरोपियन कंट्री में, चलो लोग आजकल जर्मन, फ्रेंच भी कुछ जानते हैं, लेकिन अगर ऐसी भाषा में चले जाएं तो आप कैसे समझेंगे? तो अगर आपके अंदर एक परिपक्व एकाग्रता है, तो महर्षि पतंजलि यहां पर कह रहे हैं कि शब्द, अर्थ और प्रत्यय, ये तीन चीजें हैं अलग अलग, लेकिन तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। शब्द पैदा हुआ, शब्द उत्पन्न हुआ, तो उसके साथ उसका अर्थ भी उत्पन्न हुआ, उसका प्रत्यय भी उत्पन्न हुआ। तो आपको कंफ्यूजन कहां पर है? आपको कंफ्यूजन मात्र ध्वनि से है। आपको कंफ्यूजन, मान लीजिए कि मुझे प्यास लगी है, मैं कहूंगा पानी ले आओ, एक तमिलियन व्यक्ति बोलेगा तन्निर कांडुआ, मतलब कि तन्निर कांडुआ मतलब कि पानी लेकर आओ। तीसकुंड्रा तेलुगु वाला बोलेगा लेकर आओ। तो आप जब उस शब्द को सुनेंगे तो वो जो शब्द है उसके शब्द को ना पकड़कर आपने उसमें जब भी कोई कुछ बोलेगा, चाहे चिड़िया बोले, मान लीजिए पक्षी बोले, जानवर ही बोलता है, तो जब वो बोलेगा वास्तव में वो जो वर्ड्स जो पैदा हो रहे हैं वो मुख्य नहीं है, उसका अर्थ, उस वर्ड में कहीं ना कहीं उसका अर्थ भी तो छुपा हुआ है, उस शब्द में एक भावना भी तो छुपी हुई है, भावना भी तो छुपी है ना। तो ये तीन चीजें उसमें छुपी हुई हैं, एक है उसका अर्थ और एक है उसका भाव, उसका ज्ञान, उसकी प्रतिक्रिया जो हम प्राप्त करते हैं। तो जब कोई बोलता है, पशु पक्षी बोले या मनुष्य बोले, तो क्या होगा कि वो जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन और उसके अर्थ को वो अलग अलग कर कर कैसे अलग करेगा? अपनी एकाग्रता शक्ति से, अपने फोकस से, ठीक है।
उसका संयम करेगा वो, और संयम कर कर वह क्या है कि उसके शब्द को नेग्लेक्ट कर देगा। कहाँ ध्यान लगाएगा? उसके भाव पर, और अपनी एकाग्रता से वो उसके भावनाओं को समझ जाएगा, और जो भी उसने बोला है वो समझ जाएगा। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि ने जो क्रॉन्च पक्षियां होती हैं, क्रॉन्च और क्रॉन्चिया, उनके विरह वेदना को सुन लिया। कहते हैं कि विरह वेदना को सुन लिया, और जब उनकी विरह वेदना को सुन लिया तो उनके मन में इच्छा हुई कि यह दुख कब दूर होगा, इस तरह से आतताई जीवों को कब तक सताते रहेंगे, इसका अंत होना चाहिए। तो उस समय उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कि भगवान आएंगे और एक बार ये जो संतुलन प्रकृति का बिगड़ रहा है पापियों के कारण, उसे खत्म करेंगे। तो उसको समझ लिया कि इसका अर्थ क्या है। वैसे ही योगी बहुत ध्यान लगाकर, बहुत एकाग्रता से, हाँ, जिनकी एकाग्रता बहुत परिपक्व हो चुकी है, ऑर्डिनरी लेवल को क्रॉस कर चुकी है, तो वह क्या करेंगे? मात्र सुनने मात्र से थोड़ा सा ही संयम कर कर वो जान जाएंगे कि फलाना पशु क्या बोल रहा है, पक्षी क्या बोल रही है। उसके अर्थ को वो पकड़ लेंगे, उसके अर्थ को वो शीघ्र ही जान जाएंगे। ठीक है? तो जब वो उसके अर्थ को शीघ्र ही जान जाएंगे तो ये अर्थ ज्ञान उनको हो जाएगा उस विषय का। भले ही उनको भाषा का ज्ञान ना हो, भले ही उनको वो बात बोलने ना आती हो, उन्होंने वो लैंग्वेज ना सीखी हो, उन्होंने वो लैंग्वेज ना सीखी हो, तो क्या होगा कि वो जान जाएंगे कि व्यक्ति कह क्या रहा है, वो बोलना क्या चाहता है, उसका अर्थ क्या है। वो भली भांति उसको जान जाएंगे, भली भांति उसको पहचान जाएंगे। तो ये संयम से ये हो जाता है। ये तीन चीजें एक साथ, जब भी कोई कुछ बोलता है, जब भी कोई कुछ बोलता है तो तीन चीजें एक साथ प्रकट होती हैं। एक तो शब्द हो गया, वाइब्रेशन जो है, जो ध्वनि है वो हो गया। जैसे कि आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो आप तीन चीजें पकड़ रहे हैं। क्या चीज, क्या क्या पकड़ रहे हैं? एक तो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब जो भी वर्ड्स निकल रहे हैं, जो वाइब्रेशन है उसमें जो साउंड है वो निकल रहे हैं। एक तो साउंड है उसमें। दूसरा है उस साउंड का एक मीनिंग है। वो साउंड वास्तव में कुछ चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है। वो साउंड जो है कुछ चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो एक्सप्रेस कर रहा है वो, और उस एक्सप्रेस से जो प्रतिक्रिया होती है, जो भावना होती है, वो आप उसको पकड़ सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, पिछले वर्ष की बात है। पिछले वर्ष ठंड का मौसम, मैं ऐसे ही लगभग 11-12 बजे का समय होगा, रात्रि का, मैं सोने के, हम सो चुके थे। अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई दी, एक छोटे से जानवर की आवाज़। एक स्वान का बच्चा, कुत्ते का एक बच्चा जिसे पिल्ला कहते हैं, वो बड़ा रो रहा था, बड़ा परेशान, और वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था जो आपको परेशान कर दे। तो अब उसकी जो वेदना थी, अब वो सहन नहीं हुई। भाई ये बड़ा लगातार काएँ काएँ रोए जा रहा है, मतलब कि पूरा अच्छे से रो भी नहीं रहा है, वो अच्छे से रो भी नहीं रहा है, ठीक ना, और रो भी रहा है, मतलब कि वो कुछ ढूंढ रहा है। तो साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि एक छोटा सा पिल्ला बच्चे की आवाज़ है, और वो जरूर भटक चुका है। तो फिर जाकर देखा, बालकनी में मैंने से देखा, तो देखा कि एक पिल्ला भटक रहा है। लेकिन फिर उसने भटक रहा है, ये रोए जा रहा है, ये इसके लगता है कि इसकी माँ से बिछड़ गया है, और लेकिन फिर ये कुछ करने की भी कोशिश कर रहा है, कहीं चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चढ़ नहीं पा रहा है, ठीक, चढ़ नहीं पा रहा है और रोए भी जा रहा है। और ठंड बहुत है, लगभग जनवरी का महीना। तो उसने इतना, मतलब उसकी आवाज़ सोने नहीं दे रही थी। ऐसी बात नहीं कि उसकी आवाज़ बहुत तेज थी, लेकिन उस आवाज़ में इतना विरह था, उसके आवाज़ में, उस एक कुत्ते के पिल्ले की आवाज़ में इतना विरह था, इतना दर्द था कि उठे बिना, उसे देखे बिना अब रहा नहीं गया। फिर मैंने एक और
भाई को साथ में लिया और गए कि जाकर देखे रोड का ये चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक नया मकान बन रहा था, नया घर बन रहा था। तो वहाँ पर वो पिल्ला बेचारा ठंड में अपना रो रहा था और बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो हमने देखा कि जहाँ वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था वहाँ उसकी माँ पहले से बैठी हुई थी, अर्थात वो माँ से बिछड़ा नहीं था, बस वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था और उसकी माँ कोई प्रयास नहीं कर रही थी उसको लाने की। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि भाई ये अपने प्रयास से खुद मेरे पास आए। लेकिन उसमें वो बड़ा परेशान, अपनी माता से मिलने के चक्कर में वो बड़ा परेशान था। तो इस प्रकार से उसका जो शब्द है वो बता रहा था कि भाई मैं गुम हो चुका हूं, मैं रास्ता भटक चुका हूं, मुझे सहायता की आवश्यकता है। वो कहीं ना कहीं ये बात अपनी आवाज से निकाल रहा था, कह रहा था। भले उसकी भाषा हमें नहीं पता, लेकिन उसके ध्वनि से अगर उसके अर्थ पर फोकस किया जाए तो साफ साफ उसका मतलब भी समझ में आ रहा था। तो कहने का मतलब ये कि बहुत बड़ी बात नहीं की जा रही है यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं की जा रही है। ठीक, आप पक्षियों को भी देख सकते हैं। कौवा कभी आए और कौवा कभी बोले तो ध्यान से उसे अगर गौर करेंगे, देखेंगे कि उसका इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से बोल रहा है, आवाज निकाल रहा है। कई बार वो बुलाते हैं अपने आसपास के कौवों को आवाज निकालकर। ठीक, कई बार वो खुशी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। बस योगी यहां पर क्या करेगा कि उसके कंपन को छोड़कर उसके अर्थ पर वो संयम कर लेगा। क्योंकि भाई अगर किसी ने कुछ बोला है, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, यदि उसने बोला है तो उसका भाव तो होगा, उसका अर्थ तो होगा, कुछ ना कुछ उसका अर्थ तो होगा, उसका भाव भी होगा। तो योगी उस कंपन और उस तीनों को अलग अलग कर कर देखेगा, एक साथ नहीं देखेगा, एक साथ नहीं देखेगा। ठीक ना? और वह जो है, और जब उस पर फोकस किया जाए तो योगी जो है उसके संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं, उसके मन की बात जान लेते हैं कि वास्तव में यह पशु क्या कह रहा है या फिर यह पक्षी क्या कह रही है। और कई बार योगी बिल्कुल वैसा ही, और जब उसके कंपन पर ध्यान देते हैं। अब दूसरा यहां पर एक दूसरी शब्द शक्ति है, सिद्धि है। क्या सिद्धि है? कि यदि योगी उसके कंपन पर, कंपन अर्थ और प्रत्यय, मतलब कंपन अर्थ और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया से ज्ञान होता है। ठीक है, अगर वो कंपन का संयम करता है, मतलब कि जैसे कि मैं बोल रहा हूं, कंपन एक निकल रहा है, अगर योगी उस कंपन पर संयम कर ले तो वो ठीक वही भाषा बोल लेगा, बिना सिखाए, बिना सीखे, बिना अभ्यास के। वैसे ही वाणी को वो प्रकट कर देगा अपनी, और उसे जवाब भी दे देगा, उत्तर भी दे देगा। तो एक सिद्ध योगियों के अंदर यह काम बस यह है कि एक साधारण मनुष्य करने की कोशिश करेगा तो शायद उसके लिए कठिन होगा, लेकिन एक सिद्ध योगी जिसकी एकाग्रता बहुत विकसित हो चुकी है, जो ऑर्डिनरी लेवल से ऊपर जा चुका है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका है, ठीक ना, वो उसका ध्यान उस लेवल पे जा चुका है, उसे कोई भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। वो किसी भाषा को सुनेगा और उसी भाषा में उत्तर दे देगा। यहां तक कि वो पशु पक्षियों से भी बातचीत कर लेगा, जानवरों से भी बात कर लेगा वो। ठीक है, अब वैसे तो योगियों के बारे में बहुत सारी कथाएं सुनने को मिलती है। गुरु गोरखनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर और पीछे के कई योगी हुए जिनके बहुत चमत्कारी कार्य दिखाई देते हैं, तो सब संयम से होता है। महर्षि पतंजलि उन सिद्धियों का विज्ञान यहां पर समझा रहे हैं, उन सिद्धियों का विज्ञान यहां प्रकट कर रहे हैं कि ये कैसे घटनाएं घटती हैं, योगी कैसे कर सकता है। बस वो संयम करता है। तो यहां पर वो तीन चीजों में बांट दिया। जो ध्वनि निकलती है, आप सोचिए कितना साइंटिफिक वे में वो समझा रहे हैं कि जो ध्वनि निकल रही है उनको तीन भाग में बांट दिया। एक है कंपन, एक है अर्थ, और तीसरा है उसका प्रत्यय, उसका प्रतिक्रिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पक्षी के साथ आप बातचीत करें तो उसके कंपन को पकड़िए और उसकी भाषा को समझ लीजिए, फिर आप वही अपने गले से वही आवाज निकाल देंगे और उससे उसको जवाब दे देंगे, उससे बातचीत भी कर लेंगे। तो कंपन पर अगर संयम करता है तो ये ऐसा वो करने में सामर्थ्यवान हो सकता है। नहीं तो अर्थ पर संयम कर कर उसका सही अर्थ समझ सकता है।
तो इस प्रकार से योगी इन तीनों को, ये तीनों चीजें एक साथ प्रकट होती हैं जब भी कोई बोलता है। मैं यहां पर बोल रहा हूं, ये तीनों चीजें एक साथ प्रकट हो रही हैं। एक लैंग्वेज के रूप में कंपन पैदा हो रहा है, और इंटेंशन जो अर्थ है वो भी इसमें से निकल रहा है, और ज्ञान भी निकल रहा है। तो इन तीनों को अलग अलग कर कर योगी समझते हैं, और जिस पर संयम करेंगे वही उनको प्राप्त हो जाएगा। अगर कंपन पर संयम करेंगे तो वो लैंग्वेज उनको आ जाएगी, तुरंत वो उस लैंग्वेज को सीख लेंगे और उसी भाषा में उसको समझा देंगे, वैसे ही भाषा बोलने लगेंगे। ठीक है, तो योगी जो है, योगियों के अंदर ऐसे गुण जो है होते हैं। और ऐसी बात नहीं कि ये हमारे अंदर नहीं है, ये हर मनुष्य के अंदर, एक साधारण मनुष्य के अंदर ऐसी क्षमता है, लेकिन वो असामान्य रूप से जब विकसित हो जाती है, जब आपका फोकस बहुत बढ़ जाता है, जब आपकी धारणा सिद्ध हो जाती है। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम होता है। अगर योगी उस पक्षी की आवाज सुनकर उसमें संयम कर ले, मतलब उसके कंपन में अगर संयम कर ले, धारणा कर ले उसका, और उसी में एक रत हो जाए, उसी में समाधिस्थ हो जाए उसके कंपन में, तो उसकी भाषा का संपूर्ण ज्ञान उसे अपने आप हो जाएगा, और वह जो है वो भाषा बोल भी पाएगा, अपने गले से वैसे ही ध्वनि निकालेगा और वैसे ही आवाज में वो बात भी कर लेगा। ये योगियों के अंदर ये क्षमता आ जाती है। और ये क्षमता क्यों आती है? बस एक चीज के कारण, और वह है उनकी एकाग्रता का विकास हो जाना, उनकी धारणा शक्ति का विकास हो जाना। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम कर लेने से यह बात समझ में आनी शुरू हो जाती है। वैसे ये साधारण रूप से भी होती है, लेकिन साधारण रूप से कई बार हमारी इच्छा से नहीं हो पाती है। लेकिन योगी अपनी इच्छा मात्र से, योगी अपनी इच्छा मात्र से ऐसा कर सकने में समर्थ होते हैं। बस यही फर्क है। इसीलिए कभी भी सिद्धियों को लेकर कंफ्यूज मत होइए। सिद्धियां अभी कोई पीछे मुझको मिला था, वो कहते कि सिद्धियां ऐसे आ जाएंगी, सिद्धियां वैसे आ जाएंगी, वो सिद्धि मेरे सामने सिद्धि प्रकट हो गई। ने कहा सिद्धि प्रकट कहां से हो गई? वो देवी के रूप में सिद्धि प्रकट हो गई और उसने कहा कि मैं सिद्धि हूं, मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही हूं। ऐसी कोई सिद्धि, हमारे महर्षि पतंजलि ऐसे किसी भी सिद्धि की चर्चा नहीं करते। योग विज्ञान ऐसे किसी भी सिद्धि की चर्चा नहीं करता कि कोई सिद्धि आपके सामने प्रकट हो गई, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। जी नहीं, सिद्धि आपकी साधना की परिपक्वता है। आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी तो आपकी एकाग्रता में वो शक्ति होगी कि वो बड़े बड़े जो लेयर्स हैं, जो बंधन है, जो माया के जो लेयर्स हैं, उसको वो छेद कर कर निकल जाएगी। जस्ट लाइक ए क्वांटम फिजिक्स। जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं उनकी फिजिक्स अलग होती है, वो नॉर्मल फिजिक्स की तरह नहीं काम करती। उनके ऊपर उस तरह से ग्रेविटेशन का लॉ काम नहीं करता है। ठीक है, वैसे ही आपके फोकस पर, आपकी एकाग्रता और आपकी मानसिक शक्तियों पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा, वहां पर क्वांटम फिजिक्स फिर काम करेगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके शरीर को गिरा सकता है, आपके मन को नहीं गिरा सकता। मन के ऊपर उसकी फिजिक्स लागू नहीं होगी। ठीक है, यही चैलेंज था क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स को लेकर। क्वांटम फिजिक्स ने चैलेंज किया कि भाई तुम जितना भी बताते हो वो मेरे ऊपर लागू नहीं होता। हाँ? आज जितने भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक जो यूज कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉनिक जो यूज कर रहे हो आप, टच स्क्रीन मोबाइल यूज कर रहे हो, इंटरनेट चल रहा है, इनके ऊपर क्लासिकल फिजिक्स के लॉ लागू नहीं होते। ठीक है, वैसे ही हमारा जो फोकस है, हमारी जो एकाग्रता है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर भी प्रकृति के पर्दे उखड़ने शुरू हो जाते हैं, और वह योगी बड़ी आसानी से एक लेयर को पार कर कर उस परे में चला जाता है और बहुत कुछ जानने समझने की क्षमता रखता है, देखने की क्षमता रखता है। ये योगी के साथ यहीं पर सिद्धियां उसे मिलती हैं। ठीक है,
और इसी प्रकार से, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं इस विषय में अगले सूत्र में, जरूर आपने इसको समझ लिया होगा कि शब्द सिद्धि क्या है। जी हाँ, उसके अर्थ को जान सकता है, यहां तक कि सेम उसी लैंग्वेज में वो बात कर सकता है योगी चाहे तो। फिर संस्कार साक्षात, संस्कारों का साक्षात करके, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, महर्षि पतंजलि कहते हैं यहां पर संस्कार साक्षात कर लेने से, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञान, संस्कारों को प्रत्यक्ष कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह समस्त हमारे चित्त के तरंग के रूप में आया करता है। वह फिर चित्त रूपी सरोवर की तली में चला जाता है और क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। वह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाता, वह वहां जाकर अत्यंत सूक्ष्म भाव से रहता है। यदि हम उस तरंग को फिर से ऊपर ला सकें तो वही स्मृति कहलाती है। अतएव योगी यदि मन में इन सब पूर्व संस्कारों में संयम कर सके तो पूर्व जन्म की बातें अपने लिए जान जाएगा। लेकिन महर्षि पतंजलि एक और रहस्य प्रकट कर रहे हैं, प्रत्यस्य परचित ज्ञानम, दूसरे के शरीर में जो सब चिन्ह हैं और उसके व्यक्ति के संस्कार हैं उनमें अगर संयम कर ले तो उस व्यक्ति का भी पिछला जन्म जान जाएगा। योगी के लिए असंभव नहीं है। ठीक, न च तत्सालंबनम तस्या विषय भूतत्वात्, लेकिन उस चित्त का अवलंबन क्या है यह वे नहीं जान सकते, क्योंकि वह उनके संयम का विषय नहीं है। उनके चित्त का अवलंबन क्या है यह उनके संयम का विषय ना होने के कारण यह उसको नहीं जानते। ठीक, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो संस्कारों में संयम किया है। ठीक, तो किसी भी व्यक्ति के शरीर में संयम अगर वो करते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर के चिन्ह में अगर वो संयम करते हैं, उसके हाव भाव पर संयम करते हैं, ध्यान से किसी के हाव भाव को देखते हैं, तो उसके द्वारा उस व्यक्ति के मन में उसका समय क्या चल रहा है उसको जानने के लिए दो बार संयम करने की आवश्यकता होगी। करेंगे तो वह भी जान जाएंगे। शरीर के लक्षणों में संयम करके, मन में संयम करके, तब उस व्यक्ति के मन के समस्त भाव जान जाएंगे, मतलब अंतर्यामिता उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो पहले यहां पर कहते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों का ध्यान करते हुए, अपने स्मृतियों का ध्यान करते हुए, महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं कि अनेक जन्म जो हमारे हुए हैं वो सब हमारे चित्त में हैं, लेकिन चित्त की गहराई में वो कहीं पर सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। जो अनेक संस्कार हैं हमारे, वो चित्त की गहराई में कहीं पर सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। हम उनको नहीं जानते, हमें उनका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? क्योंकि वहां तक हम पहुंच नहीं रहे हैं, हमें इसीलिए उनका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उस स्मृति तक पहुंचना पड़ेगा, कुरेदना पड़ेगा अपने संस्कारों को, अपने चित्त को, उसके अंदर घुसने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे, अपने संस्कारों में, अपने चित्त में जब आप प्रवेश करेंगे और उसका संयम करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ, मैंने कल भी कहा था कि जानो, पीछे चलते जाओ, पिछले वर्ष में कहाँ थे, क्या क्या किया, एक बार सोचो, उसके पीछे का याद करो, उसके पीछे का याद करो, पीछे का याद करो, अपने जीवन में वो आखिरी कौन सी बात याद है बचपन की, से याद करो। इस तरह से आप चित्त के सूक्ष्म रहस्यों को, संस्कारों को खुरेदना शुरू कर देंगे। जितना अधिक फोकस आपका होगा, ये फोकस कैसे काम करता है? लेजर बीम की तरह काम करता है। आजकल लेजर बीम से ऑपरेशन कर देते हैं लोग, आजकल लेजर बीम से ऑपरेशन कर देते हैं लोग।
तो वो लेज़र बीम की तरह काम करेगा आपकी एकाग्रता जो है, और वो अंदर से निकाल के लाएगा रहस्यों को। ठीक है? तो अंदर से रहस्यों को, तो आप अपने पिछले जन्मों की जो चीज़ें हैं उसको भी सामने आ जाएंगी, वो भी सामने आनी शुरू हो सकती हैं, होती हैं, हो सकती क्या है, होती ही हैं। तो यह विषय है। तो यह पूर्व जन्म का ज्ञान भी योगी अपने लिए भी कर सकता है और दूसरों का भी कर सकता है। कैसे जी? सर्वप्रथम वो कहते हैं कि किसी के मनोभाव को समझना है तो व्यक्ति उसके शारीरिक लक्षण पर थोड़ा संयम कर ले। अगर उसके शारीरिक लक्षण पर थोड़ा सा संयम करता है, संस्कारात साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जाति का अर्थ है पूर्व जन्म, ठीक ना। प्रत्यस्य परचित ज्ञानम, दूसरे के शरीर में जो सब चिन्ह है उनमें संयम करने से उस व्यक्ति के भी मन का ज्ञान, उसके भावनाओं का ज्ञान हो जाता है, उसके संस्कारों का पता चल जाता है, और उसके संस्कारों में संयम अगर कर दे तो उस व्यक्ति के भी पिछले जन्मों को जान जाएगा, उस व्यक्ति के भी पिछले जन्मों को जान जाएगा। आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन और बहुत सारी क्या क्या चीजें चलती है, मैंने सुना है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कहीं पर आप जाओगे आपको लिटा दिया जाएगा, कुछ म्यूजिक सुनाया जाएगा, कुछ डायलॉग्स बोले जाएंगे और आपको अपनी पिछली जन्म में ले जाए, देखो अपनी तुम पिछले जन्म में क्या थे, हुआ रही हो, देखो आप अपना पिछला जन्म देखना शुरू कर देंगे। ऐसी कुछ बातें कही जाती हैं। यहां पर महर्षि पतंजलि टेक्निक दे रहे हैं, यहां पर महर्षि पतंजलि तकनीक दे रहे हैं कि पिछले जन्मों को कैसे जान सकते हो। लेकिन उससे पूर्व कि ये सारी चीजें आप जान पाओ और ये सारी चीजें आप कर पाओ, सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि आप अपनी एकाग्रता को विकसित करो। ठीक है, आप ध्यान योग का विकास करो, योग का विकास अपने अंदर पहले करो। ये तो इवॉल्व्ड, जो लोग इवॉल्व हो चुके हैं, दिस इज द इवोल्यूशन। आप इवॉल्व हो चुके हैं, तो जब आप इवॉल्व हो चुके हैं, जब आप विकसित हो चुके हैं, तो आपके लिए काम बहुत सरल हो जाएगा, उस योगी के लिए काम बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, वो आसानी से इसको कर पाएगा, फिर ऐसा संयम कर पाएगा। संस्कारों में पहले किसी व्यक्ति का मनोभाव जानना है तो उसके लक्षण पर संयम कर कर उसका मनोभाव भी जान लेगा, और उसके संस्कारों पर संयम कर कर उसके पिछले जन्म की पूरी कहानी जान लेगा। तो एक सिद्ध योगी यह सारी चीजें कर सकता है। एक सिद्ध योगी ऐसा भी कर सकता है, वो पुनर्जन्म, पिछले पुनर्जन्म नहीं, पूर्व जन्म की बातें अपने लिए भी जान सकता है और दूसरों का भी जान सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो योग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो खुद ही व्यर्थ ही बहुत कुछ जानने में विश्वास नहीं करता, क्योंकि ज्ञानम बंधा, ज्ञान ही तो बंधन है। सबके पिछले जन्म की जानने की उसकी इच्छा नहीं होती। जब तक बहुत विशेष प्रयोजन ना हो तब तक योगी ऐसा नहीं करता कि वो किसी के पिछले जन्म की बात जान जाए। प्रदर्शन के लिए नहीं, और ना ही अर्निंग के लिए कि आओ भाई पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैं तुमको करवा देता हूं, इतना पैसा दे दो, उसके हिसाब से भी नहीं। ठीक है, तो योगी जो है वो खुद भी जान सकता है, दूसरों के पिछले जन्म जान सकता है, और अपना भी जान सकता है अपने संयम से। ठीक है, लेकिन अनायास जब तक इसकी विशेष आवश्यकता ना हो तब तक योगी ऐसा नहीं करते, तब तक ऐसा करने का वो प्रयास नहीं करते, जब तक इसकी विशेष आवश्यकता ना पड़े। तो यह भी साथ में है। ठीक, नहीं तो लोग पकड़ ले कि भाई हमारा पिछला जन्म बताओ, हमारा पिछला जन्म बता दो। योगी क्या करेगा कि भाई तुम भी योग सीखो, तो मनुष्य जीवन तुमको मिला है ना, तुम भी योग सीखो, योगी बनो। इसलिए कृष्ण अर्जुन को योगी बना रहे हैं। तस्माद योगी भवा अर्जुना, अर्जुन तू योगी बन जा। तस्माद योगी भवा अर्जुना, अर्जुन तू योगी बन जा, योगी, तुझे योगी बनना चाहिए। तो अर्जुन को योगी बनाया जा रहा है। तो योगी
का जो सबसे बड़ा एक दान होता है कि वो दूसरों को योगी बनाता है। ठीक है? तो हमें इस विषय को ये समझना चाहिए। तो इसमें महर्षि पतंजलि ने एक तो बताया कि शब्द का ज्ञान उसे कैसे हो सकता है, भाषा का ज्ञान उसे कैसे हो सकता है, योगी को कैसे संयम करेगा। तो यहाँ पर वो पूरा टेक्निक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो भी कोई बोलता है उसमें 3 चीजें होती हैं, कंपन होता है, अर्थ होता है, प्रत्यय होता है। तो इन 3 चीजों में अगर संयम किया जाए तो उसके बारे में पता चल जाए। कंपन का संयम करोगे तो उसके भाषा का ज्ञान हो जाएगा, वही भाषा तुम भी बोल लोगे, बिना सीखे बोलोगे फिर। ठीक? अगर वह अर्थ पे संयम करता तो पूर्ण मतलब जान जाएगा कि भाई ये जानवर या पशु या पक्षी या आदमी क्या कहना चाहता है, इसका इंटेंशन क्या है, इसकी नीयत क्या है, अर्थ क्या है इसका, सही सही उसको भी वो जान जाएगा। दूसरा, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अगर वो अपने ही संस्कारों का ध्यान करे और अपने ही स्मृतियों को अगर संयम में ले आए, एकाग्रता में ले आए, तो अपने पिछले जन्म को भी जान जाएगा। और साथ ही साथ योगी जो है अपने पिछले जन्म को भी जान जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति का संस्कारों का या उसके लक्षण का, उसके चिन्हों का अगर वो संयम करे तो उसके मनोभाव को भी जानेगा और उसके भी आगे पीछे का सब जान जाएगा। तो योगी लोग बड़े ही डिटेक्टिव टाइप के लोग हो सकते हैं फिर, ठीक ना? तो ये चीज़ है। चलिए, लेकिन यह सब संभव है अगर हमें इसकी संभावना का अगर 10% प्रूफ भी मिलता है तो समझ लो कि बाकी बातें भी संभव है। मैं अपने लिए बात कहता हूं कि अगर 10% बात भी सत्य प्रमाणित हो जाती है अपने निजी जीवन में, यद्यपि महर्षि पतंजलि ने बहुत बड़े बड़े सिद्धियों की चर्चा आगे की है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इनमें से बहुत मामूली थोड़ी अनुभूतियां कर पाना यह संभव है। आम आदमी भी अगर साधना करता है, कुछ वर्षों तक एकाग्रता से ध्यान योग करे, साधना करे, तो वो कई चीज़ों को अपने जीवन में ला सकता है। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि महर्षि पतंजलि जो बातें बोल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अभी मुझे कोई समाजी व्यक्ति मिले थे, किसी समाज से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये विभूतिपाद बस ऐसे ही लिख दिया गया है, इसको अर्थ, अरे भाई तुम्हारे गुरुजी को ना समझ में आ गया तो भाई किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए। तो यह चीज है, ये बहुत साधारण सी बात महर्षि पतंजलि कर रहे हैं, क्योंकि यही बात होती है जब कोई बहुत बड़ी बात समझनी होती है तो छोटी बातों से जब हम चलते हैं तो हमें बड़ी बात भी समझ में आ जाती है। फिजिक्स का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, या फिर कोई डाटा साइंस का कोई कॉन्सेप्ट है, या फिर कोई आपको रॉकेट साइंस का कॉन्सेप्ट कुछ है, हमें नहीं समझ में आ रहा, अगर वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, छोटी छोटी बातों से ही तो निकला होगा वो कहीं ना कहीं। तो उसी प्रकार से महर्षि पतंजलि बिल्कुल छोटी छोटी बातों से समझा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे होता है। अब यही चीज असामान्य रूप से जब विकसित हो जाती है तो बड़ी बड़ी सिद्धियां आ जाती हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां आ जाती हैं। तो महर्षि पतंजलि एक रास्ता पकड़ा रहे हैं अपने सूत्रों से कि ये रास्ता पकड़ लो, ऐसे सिद्धियों का विकास होता है। ठीक है? तो अभी आज जो सिद्धियों के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया वो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, थोड़ा बहुत होता है, और शायद हमारा फोकस बढ़ जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। कोई चिड़िया है, उसकी भाषा आप वो बता रही है आपको कुछ, आप समझ रहे हैं, कई बार इग्नोर कर देंगे, अरे चिड़िया पता नहीं क्या बोल रही है, कौन जानता है, लेकिन ध्यान से सोचो क्या बोल रही है। आपको लगेगा शायद कुछ ढूंढ रही है, शायद परेशान है, शायद किसी को बुला रही है, अपने मित्रों को शायद बुला रही है, या शायद भूखी है। आपको मनोभाव, नॉर्मल आदमी के लिए कह रहा हूं, जो योग साधना करते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, उनकी तो सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती ही है, वो समझ जाएंगे कि भाई चिड़िया क्या कह रही है, समझ में आ जाता है, या पशु क्या कह रहा है पता चल जाता है। ठीक है, भले हम उनकी भाषा नहीं जानते फिर भी हम उनके भाव समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा फोकस बहुत बढ़ जाए, एकाग्रता बहुत बढ़ जाए, असामान्य रूप से बढ़ जाए, तो हम सबको जान जाएंगे कि चिड़िया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है।
ठीक है, यहाँ तक कि उसकी भाषा को बोल भी देंगे, फिर उससे बातें भी कर लेंगे उसी की लैंग्वेज में। तो यह डिपेंड करता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना इवॉल्व करती है कि नहीं, विकसित हुई है कि नहीं, एकाग्रता का विकास हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो अवश्य ही आपके जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत सरल ढंग से घटनी शुरू हो जाएगी, अवश्य घटनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो यह सब विषय महर्षि पतंजलि यहां समझा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत भी हम समझें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये सिद्धियां कैसे विकसित होती हैं। अब महर्षि पतंजलि अगले सूत्रों में बड़े बड़े सिद्धियों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि अंतर्धान होने की सिद्धि, गायब हो जाना, दिखाई ही ना देना, और आगे अष्ट सिद्धियों की भी चर्चा आएगी। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े सिद्धियों की भी अब आगे महर्षि पतंजलि, आकाश में गमन करने की सिद्धि, आकाश गमन करने की, गमन मतलब यात्रा करना आकाश में। ठीक है, तो ऐसी ऐसी सिद्धियों का विकास योगी के अंदर कैसे हो पाता है, किस तरह से हो पाता है, यह महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। हमारा काम है कि हम अभ्यास के रास्ते पर चलते रहें, जो होना है वो अपने आप ही होना शुरू हो जाए, अपने आप ही होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यह हमें समझना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहा है। लेकिन उससे पूर्व बता दें कि फिलॉसफी कोर्स ऑन फिलॉसफी, ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलॉसफी क्या है? दर्शन का यह कोर्स हमें कल से शुरू होगा। यह आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, 2 तारीख तक आप ज्वाइन इसको कर सकते हैं, लेकिन यह कोर्स जो है कल से शुरू हो जाएगा। वीडियोस कुछ मिलेंगी, ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा 2 तारीख से 2 तारीख तक। लेकिन अगर 2 तारीख से आप देर करेंगे तो फिर आप नुकसान में जाएंगे, इसलिए 2 तारीख के बाद हम कोई ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। जो लोग ज्वाइन करेंगे वो अगले सेशन के लिए करेंगे, नेक्स्ट बैच के लिए फिर करेंगे। ठीक है, तो फिलॉसफी, ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलॉसफी, तो यह जो कोर्स है हिंदी में होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ अंग्रेजी लिखा हुआ है, इसका मतलब अंग्रेजी नहीं, मतलब अंग्रेजी थोड़ा बहुत जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द मिल जाएंगे, लेकिन यह कोर्स हिंदी में ही होगा। ठीक है, तो फिलहाल इंग्लिश में इसे अलग ढंग से लाया जाए बाद में, यह एक अलग बात है, यह एक अलग विषय होगा। फिर इंग्लिश में आगे हम कोर्स लाने वाले हैं, इंग्लिश में वह कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और दूसरे लैंग्वेजेस, यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी लाने की कोशिश करेंगे, जो कि सनातन धर्म के बारे में बताएंगे। उसमें एक पूरा एक कंक्लूडेड कोर्स होगा जो कि सनातन धर्म की जानकारी लोगों को देगा अंग्रेजी भाषा में। वो भी लाने का पूरा प्रयास है, उस पर भी कार्य चल रहा है। तो यह जो बातें हैं हमें समझना है। तो फिलॉसफी का जो कोर्स है, विशेषकर यह कोर्स आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप बहुत आसानी से विश्व विचारधारा, विश्व दर्शन के बारे में जान पाएं, अंधविश्वासों को दूर कर पाएं। और यदि आपको अपने सनातन धर्म के बारे में किसी को समझाना, बताना है, तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए, आपके पास डायलॉग्स होने चाहिए, तब आप सही से बता पाओगे, सही से कह पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ज़रूर इस कोर्स को आप ज्वाइन करें। सनातन धर्म दर्शन, सनातन धर्म के जो दर्शन हैं, वैदिक दर्शन जो हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे इस कोर्स के अंतर्गत। तो फिलहाल यह कोर्स थोड़े से रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव सेशन में यह चलेगा, तो हम लोग इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 20-25 लोगों ने लगभग ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो जो लोग बाकी हैं, हाँ, लेकिन 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीधा मेंबरशिप ज्वाइन किया, लेकिन इंटीमेट उन्होंने मुझे बताया नहीं है कि वो कौन है। तो जो भी, अगर आप, इसीलिए अभी फ़िलहाल हमने इसको, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्स मेंबरशिप ज्वाइन करें। आप चाहे तो सीधा आप व्हाट्सअप नंबर पर, इसमें जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर 9661802459,
इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर कर आप पेमेंट का डिटेल ले लेंगे, कहाँ पर हमें पेमेंट करना है। वो छोटा सा अमाउंट है 599, आप अपने यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे कहीं से भी आप जो है इसको पेमेंट कर सकते हैं और कर कर ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जिन लोगों ने मार्स मेंबरशिप ज्वाइन किया, नहीं तो मार्स मेंबरशिप भी ज्वाइन कर ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मार्स ज्वाइन करते हैं तो आप बताइए हमको, आप हमें बताइए कि आप जो है आपने इस मार्स मेंबरशिप को ज्वाइन कर लिया है। अपना नाम, अपना ईमेल आईडी हमको शेयर कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज करके करिए या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए। तो आप जैसे भी इन 2 साधनों से आप कर सकते हैं। और कोर्सेज़ की जो वीडियोज़ हैं वो कल से शुरू हो जाएंगी, 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर भी 2 तारीख तक हम धीमी गति से इस कोर्स को ले जाएंगे और 2 तारीख के बाद फिर इस कोर्स को आगे अच्छे से बढ़ेगा। ये तो इसीलिए आप थोड़ा सा समय से ही अगर कर लें, आज कल में कर लें तो सबसे बेहतर है। नहीं तो 2 तारीख तक फिर भी हम समय, 2 तारीख के बाद कोई समय नहीं रहेगा। जैसे कि ध्यान योग में भी होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा ज्वाइन के लिए दिया जाता है, बाद में फिर मना कर दिया, नहीं आप ज्वाइन नहीं कर सकते आप, ठीक है। वैसे ही 2 तारीख के बाद इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि 2 तारीख के ज्वाइन कर लोगे, पीछे का आपका काफ़ी छूट जाएगा, तो बाकी लोगों की बराबरी करने में फिर आपके थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। फिर भी मैटर आपको दिया जा सकता है, लेकिन समय लगेगा, तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा कि कोर्स को एक टाइम से शुरू करना, ख़त्म करना, वो बहुत ज़रूरी एक होता है, उसका एक महत्व होता है। तो ये बात आप समझ कर चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और फिर कल मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में यहीं पर। आप सभी से एक अलग विषय, आगे का जो विषय, आगे कई सिद्धियां महर्षि पतंजलि बताने वाले हैं, उन सिद्धियों को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन्होंने अंतर्धान होने की सिद्धि बताई है, ठीक है। लघिमा और गरिमा, अणिमा, ये अष्ट सिद्धियां होती हैं। लघिमा, गरिमा, अणिमा, ठीक ना, प्राप्ति, ईश्वरत्व, इस तरह से अष्ट सिद्धियों का वर्णन आता है। तो हम वो सब जो है चर्चा में धीरे धीरे लेकर आएंगे, ठीक है। जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें और साथ में वीडियोस को शेयर भी किया करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।